आपके भाई ये जो वर्ड है, अगर आप इंग्लिश के वर्ड की अगर आप बात करेंगे, आपके पास इसका मतलब होता है किसी चीज़ में आपके पास एक ऐसी चीज़ जो बिना रुके होती रहे आपके पास। तो अगर हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसके अगर ग्राफ के जरिए किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका ग्राफ जो आपके पास बनेगा वो इस तरीके से बनना चाहिए कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के आपके पास कंटिन्यूसली, मतलब अगर आपने अपना पेन अगर आपके पेपर पे रखा है आपके पास, तो आपका पेन उस ग्राफ को पूरा ड्रॉ करने के बाद ही उस पेपर से उठे आपके पास, कि आपकी जो टिप होगी पेन की आपके पास, वो उस पूरे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उस पेपर से आपके पास उठे। आपके पास इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। तो जैसे आप पहला वाला अगर आप देखेंगे, पहले वाला ग्राफ को मैंने स्मूथली बनाया आपके पास, मैंने अपनी टिप को अगर पेंसिल की टिप को देखूंगा तो मैं अगर आप देखोगे मैंने अपनी पेंसिल की टिप को एक बार भी नहीं उठाया आपके पास, फाइनल में लास्ट में जाके उसको मैंने हटाया आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड आप ग्राफ देखोगे, पहले मैंने उसको बनाया आपके पास, फिर मैंने उसको वहां पे एक होल बनाने के लिए अपनी टिप को उठाया और उसके बाद फिर मैंने उसको वापस से ड्रॉ किया। सेम अगर आप थर्ड में भी देखोगे, आपके पास पहले मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने इसकी टिप को उठाया और उसके बाद फिर मैंने उसका आगे का ड्रॉ किया आपके पास। ये तो एक नॉर्मल से आपके पास डेफिनेशन हो गया आपके पास कि हम किस तरीके से ग्राफिकली किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो आप सिंपल सा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी कंटिन्यूटी की बात करता है आपके पास, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्मूथली बनना चाहिए आपके पास, उसमें कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक का मतलब होल, होल का मतलब मैंने आपको बताया था कि कहीं भी ग्राफ में अगर आप होल बना देते हो तो इसका मतलब वहाँ पे आपका कोई ग्राफ नहीं है, मतलब वहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन का वैल्यू नहीं मिल रहा है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप पहला देखेंगे तो आपका ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये स्मूथली एकदम बन रहा है आपके पास, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक होल बन रहा है आपके पास, तो ये आपके पास कंटिन्यूटी पे नहीं होगा इस पॉइंट के ऊपर। और थर्ड वाला भी अगर आप देखोगे आपके पास, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया ग्राफ आपके पास, तो ये भी आपके पास कंटिन्यूस नहीं होगा। अब ये तो आपके पास रही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की, हम ग्राफ से कैसे देख सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। बट हर फंक्शन का ग्राफ बनाना हमारे लिए ईजी होता नहीं है। बोर्ड में आपको ग्राफिकली क्वेश्चन नॉर्मली देता नहीं है आपके पास, वो आपको हमेशा नॉर्मली न्यूमेरिकली क्वेश्चन देता है आपके पास, आपको और मैथमेटिक की कंडीशन को यूज करके प्रूफ करना होता है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिकली कंडीशन की बात करूँ, आपके पास मैथमेटिकल कंडीशन हमारे पास जो होती है उसमें आपके पास तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपका एक फंक्शन है एफ एक्स और वो आपसे पूछा गया है कि x इज इक्वल टू ए पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और आपसे ये कहा गया है कि x इज इक्वल टू ए पे इसकी कंटिन्यू चेक कीजिए। तो आपको तीन चीज चेक करनी है। सबसे पहले चेक करनी है राइट हैंड लिमिट, सेकंड आपको चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, और थर्ड वन चेक करनी है आपको एफ ऑफ ए, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। ये तीन चीजें हमें चेक करनी होती है आपके पास। अगर ये तीनों ही चीजें आपके पास इक्वल और साथ में फाइनाइट आ रही है, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए आपके पास, बाकी कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो उस केस में हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं आपके पास, कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास कहते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी की अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास, तो इस कंटिन्यूटी में आपके पास सिंपल से एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें टोटल जो काम आपके पास है वो लिमिट का है। जो लिमिट आपको क्लास 11 में मैंने पढ़ाई थी आपके पास, आपको उसके सारे लॉजिक आपको पता होने चाहिए आपके पास, वो बहुत जरूरी है जो आपके पास यहाँ पर यूज भी होंगे, ठीक है। इनमें से कुछ लॉजिक मैं आपके साथ अभी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास कि आपके पास कौन कौन से थे जो इंपॉर्टेंट थे। जो फर्स्ट वन था आपके पास, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे कहा था लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो आपका वन होता है। ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास, एक तरीके से लिमिट का कंसेप्ट है जो आपका यूज होगा। सेम कंसेप्ट आपके पास टेन पे भी चलता है आपके पास, जो आपको बताया था कि टेन एक्स अपॉन एक्स जो होता है आपके पास, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन होता है आपके पास। बट रिमेंबर ये सारी जीरो बाई जीरो फॉर्म है। मैंने आपको ये भी कहा था कि सबसे पहली चीज आपको जो देखनी होती है वो आपको क्या देखनी होती है, जीरो बाई जीरो फॉर्म देखनी होती है। थर्ड वन की अगर मैं बात करूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आपके पास ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो होता है वो आपका वन होता है। फोर्थ वन की अगर हम बात करें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो होता है वो आपका लॉग बेस ई ए होता है, ठीक है। तो फोर रूल्स तो आपके पास ये हो गए जो आपके काम आएंगे आपके पास, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स जो आपके पास होता है वो भी आपका क्या होता है, वन होता है आपके पास।
और एक रूल मैंने आपको और बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस का cos x अपॉन एक्स स्क्वायर जो आपके पास होता है वो आपका हाफ होता है। हालांकि इस रूल को आप डायरेक्ट यूज ना करें, इसको आप साइन में चेंज करें और उसके बाद साइन वाला रूल अप्लाई करके इसका आंसर निकालें, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है आपके पास। ये हम लोग बेसिकली कंपटीशन में यूज करते हैं, तो जो चीज़ आपके एनसीईआरटी आपके एलिमेंट बुक में नहीं दी हुई तो बेटर ऑप्शन होगा आपके पास आप उसको तरीके से ही सॉल्व करें, क्योंकि बोर्ड में मैं बार बार यही कहता हूँ ना कि स्टेप मार्किंग होती है आपके पास, तो बेटर होगा कि आप इसको डायरेक्ट यूज ना करके 1 माइनस कॉस का जो फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर आएगी आपके पास, अब नीचे आपके पास 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई करके आप उसी कंसेप्ट से लगा के इसको 1 बना के फिर आप इसका 1/2 आंसर बताए आपके पास, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके पास। तो ये आपके पास कुछ लिमिट के कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं, बस अगर आप ये भी ध्यान में रख लोगे अपने दिमाग में जो मैंने आपको बताया आपके पास, तो आपके मोस्ट प्रॉब्ली लिमिट के मोस्टली क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लिमिट में मैंने आपको कुछ चीज़ें ये भी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो कहीं हमें फैक्टर भी करना पड़ता है आपके पास, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे। और आपके पास कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट का चीज़ आता है या न्यूमिनेटर में भी आता है तो हम उसको रेशनलाइज करके उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके पास। तो वो छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपके पास है वो भी आपके पास इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अप्लाई होंगे आपके पास, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास है, जो आपको कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपके पास। तो अब राइट हैंड लिमिट को अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट हैंड लिमिट को प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको ए पे पूछा है तो ए पॉजिटिव और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये होता है। और अगर आप एच की फॉर्म में करेंगे तो आप एक्स को क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच करेंगे, और आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंस टू 0, और आपकी लिमिट उस केस में चेंज हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा एफ ए प्लस एच आपके पास, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको कहा भी था, आपको जब मैंने ये आपको कंटिन्यूटी का चैप्टर पढ़ाया था आपके पास, तो मैंने आपको पेपर के ऊपर सारे कंसेप्ट लिख के दिए थे आपके पास। मोस्टली आप लोगों के पास शायद वो खो भी गए होंगे आपके पास, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है फ़ोन के, तो नॉर्मली आप लोगों ने शायद डिलीट कर दी हो, किसी ने संभाल के भी रखी हो। मैंने उसमें आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि आप कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं आपके पास। अगर आपके पास वो नोट्स पड़े हो आपके पास तो बहुत अच्छा है, उनको एक बार अच्छे से जरूर देख लेना, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है आपके पास, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका हो गया आपके पास। और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें LHL की, तो इसको लिखने का तरीका जो आपके पास होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स हो गया आपके पास, ठीक है। और दूसरा तरीका जो लिखने का आपके पास है, इसमें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप x को a माइनस एच मानेंगे आपके पास, तो h टेंस टू 0 बनेगा आपके पास। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 आपके पास f ऑफ a माइनस का h आपके पास बन जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का आपके पास तरीका हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक जो बताया सबको क्लियर होगा। बेटा अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया आपके पास कंटिन्यूटी के बारे में वो क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो देखो मैं सबसे इजी क्वेश्चन से आपके पास स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास अगर सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, आपके पास क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स, और आपको वो दिया हुआ है एक्स प्लस का 2, और आपको बोल रहा है कि x इज इक्वल टू इसका -1 के ऊपर आपका कंटिन्यूटी चेक कीजिए, ठीक है। अब पहली चीज आप एक चीज ध्यान रखना, आपके पास ये आपके पास क्या एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और x इज इक्वल टू -1 पे आपको चेक करने को कह रहा है। तो मैंने आपको जब अपने नोट्स उस समय चैप्टर पढ़ाया था, आपको नोट्स भेजे थे, तो मैंने आपको एक चीज़ ये भी कही थी कि आपके जो ये पोलिनोमियल क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को एक साथ भी निकाल के दिखा सकते हैं आपके पास, और आपका आंसर बता सकते हैं आपके पास। यहाँ पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन यूज हो रहा है आपके पास। तो आप दोनों लिमिट को निकालोगे आपके पास तो आपको सेम ही चीज़ मिलेगी, लेकिन मैं ये सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना आप। आपके पास क्योंकि अलग अलग फंक्शन पे चीजें अलग अलग लगती है आपके पास, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है आपके पास, इन पे चीजें अलग चलती है आपके पास। मैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को साथ में निकाल सकते हो आपके पास। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके पास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहली चीज आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू f-1 हुई। f-1 का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो आपका एफ एक्स दिया हुआ है उसमें x को मैं -1 से रिप्लेस करूंगा, तो -1 + 2 मिलकर आपके पास कितना आ गया, 1 निकल कर आ गया। ये आपको फंक्शन की वैल्यू मिल गई, ठीक है।
अब इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाने की जरूरत नहीं, आप सीधे बता सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1, ठीक है। अब इसके ऊपर प्लस का साइन है, माइनस साइन का लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे प्लस का और माइनस का साइन नहीं लगा रहे, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही निकल रही है आपके पास। आप यहाँ पर फिर एफ एक्स पुट करेंगे आपके पास, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपको x+2। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना आपके पास -1 प्लस का 2 आपके पास, तो आपके पास कितना हो जाएगा 1। तो अगर आप देखेंगे फंक्शन का जो वैल्यू आपके पास निकल कर आया और आपके पास जो लिमिट निकल कर आई है, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो लिमिट शो कर रही है ये आपके पास RHL और LHL दोनों को शो कर रही है। RHL भी निकल गया और आपका LHL भी निकल गया, दोनों ही निकल गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपके पास। तो अगर आप देखोगे फंक्शन का जो वैल्यू आपको मिला है आपके पास, और आपको जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपको मिल रही है आपके पास, वो दोनों सेम मिल रही है आपके पास। दैट्स व्हाई आपके पास ये फंक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा आपके पास। एक तरीका मैंने आपको एक सिंपल सा बताया था आपके पास, जो आपको ध्यान में रखना है आपके पास, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको एच वाले मेथड से नहीं कर सकते, आप चाहो तो इसको एच वाले मेथड से भी कर सकते हो। मैंने कहा था आपके पास आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो आपके पास, क्योंकि एच वाला मेथड आप अप्लाई करोगे आपके पास तो आपकी 2-3 स्टेप बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, आंसर आपका सेम ही आना है आपके पास। और अगर आप इस वाले क्वेश्चन में एच वाला मेथड अप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स दे देगा आपके ऊपर, अगर आप इस वाले मेथड से करते हो तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा, नहीं। एच वाला मेथड कुछ पर्टिकुलर केसेस वाले क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको बताया भी था, कि जब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन आता है आपके पास तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे मैं एच वाला मेथड आपके पास कहता हूँ आपके पास, हम इसको हर हाल में यूज करते हैं क्योंकि उसके बिना वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता आपके पास, ठीक है। लेकिन बाकी क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिना एच वाले मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर हैबिचुअल हो चुके हैं कि नहीं हमें तो एच वाला मेथड ही ईजी लगता है, तो आप एच वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको उससे भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपके पास ये क्वेश्चन, कि आप उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो एच वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू तो आपके यहाँ -1 आ ही गया था आपके पास, मैं वापस निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले RHL हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, x को हम पुट करेंगे -1 प्लस का h, और h हमारा टेंस टू क्या बन जाएगा 0, ठीक। तो हमारे पास लिमिट बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0, आपका फंक्शन बन जाएगा f माइनस का 1 प्लस का h, ठीक है। अब हम इसमें जो हमारा एफ एक्स का फंक्शन है उसमें हम एक्स को रिप्लेस करेंगे -1 प्लस एच से, तो -1 प्लस एच और प्लस का क्या हो जाएगा आगे का 2 आपके पास, ठीक है। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपके पास बन जाएगा h+1, और अब h का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 0+1 मिलकर आपके पास कितना आ गया 1। ये आपके पास राइट हैंड लिमिट निकल कर आ गई देखो आपकी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं आपके पास, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर आप करोगे तो हमें बस इतना सा करना है आपके पास, जब आप LHL निकालोगे तो आपको x को पुट करना है -1 माइनस का h, और h टेंस टू तो आपका 0 ही आएगा आपके पास। तो आप यहाँ पुट करोगे लिमिट h टेंस टू 0, में डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ -1 माइनस का h प्लस का 2 आपके पास। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो लिमिट h टेंस टू 0, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 1 माइनस का h आएगा, और अब h अगर आप 0 पुट कर लेते हो तो 1 आएगा। तो ये देखो आपके पास LHL भी बना रहा है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास LHL भी RHL भी और आपकी जो फंक्शन की वैल्यू तीनों ही आपके पास सेम निकल कर आ रही है आपके पास। तो ये आपके पास प्रेडिक्शन कंटिन्यूस होगा। तो बेटा आप किसी भी तरीके से करो आपके पास, ठीक है। तो कुछ आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके पास ये वैलिड है, आपके पास इवन एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रखा है, आपके एलिमेंट में भी सॉल्व कर रखा है, तो वो मेथड आपके पास वैलिड है। लेकिन हर जगह हम लोग आपके पास ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एच का जो मेथड होता है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेथड जो होता है एक तरीके से यूनिक मेथड होता है आपके पास। तो आप अपना IQ यूज करके सोच लेना आपके पास कि कहाँ पे आपको हमें एच वाला मेथड यूज करना है, कहाँ पे हमें डायरेक्ट बिना एच वाला मेथड यूज किए भी हमारा काम हो सकता है आपके पास। क्योंकि जैसे आपके पास एक्सलेशन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहाँ पे हम लोग नॉर्मली एच वाला मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि वो क्वेश्चन को फिर और लेंदी बना देते हैं आपके पास। वहाँ पे हम डायरेक्ट फैक्टर करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हमारा जैसे ही आपका वो 0/0 फॉर्म की फॉर्म हटती है आपके, वैसे हम लिमिट लगा के अपना आंसर निकाल लेते हैं आपके पास। तो कोई जरूरी नहीं कि आप कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन करें, ठीक है। पहले वाले मेथड में मैंने आपको ये कहा है आपके पास कि आपके पास जब पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं आपके पास, और आपको उस केस में कंटिन्यूटी चेक करनी होती है आपके पास, तो आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती है आपके पास। आप उसको डायरेक्ट निकाल के दिखा सकते हैं, डायरेक्ट आप निकालेंगे आपके पास। तो मैंने आपका रिप्रेजेंट किया भी था आपके पास, मैंने रिप्रेजेंट किया था लिमिट आपके पास
एक्स टेंस टू आपके पास जैसे 1 नेगेटिव है पूछा तो -1 लिख दिया आपके पास। अब इस -1 के ऊपर ना मैंने पॉजिटिव का साइन लगाया, ना ही मैंने आपके पास नेगेटिव का साइन लगाया आपके पास। इसका मतलब ये जो लिमिट आपके पास निकल के आ रही है वो ना तो राइट हैंड लिमिट निकल के आ रही है, ना लेफ्ट, ये दोनों ही निकल कर आ रही है साइमल्टेनियसली एक साथ आपके पास। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी दोनों ही लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, एक साथ निकल जाएगी, तो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है आपके पास। तो ये आपके पास दो मेथड है आपके पास। अब मैं आपके पास आपकी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे आप डिस्कस करूंगा आपके पास। तो मैं आपसे अब पीडीएफ शेयर करता हूँ। एच वाला मेथड बेसिकली जो बेटा हम लोग यूज करते हैं आपके पास, वो मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पास एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन होता है आपके पास, उस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज करते हैं। मैं अगर बोर्ड पे आपका लिख भी देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो लिमिट आपके पास x टेंस टू π/2 दिया हुआ है आपके पास, और साथ में आपको ऊपर दिया हुआ है cos x, और नीचे दिया हुआ है x माइनस का π/2। ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका एच वाले मेथड से ही सोल्व होगा, उसके बिना आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आपके पास होते ही लिमिट x टेंस टू आपका पाई होता है आपके पास, ऊपर आपका 10x होता है, नीचे आपके पास π-2x का होल स्क्वायर होता है, समथिंग इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास। बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग एच वाला मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास बिना एच के हो ही नहीं सकते आपके भाई, यहाँ तो आपको एच का मेथड लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर? ठीक है। तो देखो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरम्स और आपको बता देता हूँ आपके पास, वो आपके पास क्या कहना चाह रहा है आपके पास। अगर मैं कुछ थ्योरम्स की बात करता हूँ यहाँ पे देखो, थ्योरम्स आपके पास यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है आपके पास, जैसे यहाँ पे ये जो मेंशन कर रखी है मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ। देखो आपके पास अगर एक फंक्शन आपका एफ है और एक फंक्शन आपका जी है, पता है एफ एक्स और जी एक्स आपके पास, अगर ये दोनों ही कंटिन्यूस है आपके पास, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है आपके पास, सपोज करो एक्स इज इक्वल टू ए पर, अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस आपके पास है, बेटा नाम नहीं है आपका इसका, मैंने बताया ना जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन आता है आपके पास, और उसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको अभी स्क्रीन पे शो किए थे आपके पास, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है आपके पास, ध्यान रखना। ठीक है? नहीं, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है मोस्ट प्रोबेबली आपके पास। पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आया कि आप थ्योरम को प्रूफ कीजिए आपके पास। अब यहाँ पे जो मैं थ्योरम की बात कर रहा हूँ आपके पास एफ और जी आपके पास है आपके पास, मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन आपका एफ एक्स है, दूसरा आपके पास क्या है जी एक्स है आपके पास। ठीक है? और ये दोनों ही फंक्शन आपके कंटिन्यूस है, कहाँ पे एक्स इजिकल टू ए पे कंटिन्यूस है आपके पास। तो अगर आपके पास ये कंटिन्यूस है आपके पास, तो अगर आप इनके कॉम्बिनेशन में मतलब क्या, इनमें अगर आप एलजेब्रिक ऑपरेशन लगाते हैं, एलजेब्रिक ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब पहले अगर मैं बात करूँ आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, ये पहला एलजेब्रिक ऑपरेशन लग गया। ठीक है? दूसरे की अगर मैं बात करूँ आपके पास आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तीसरे की मैं बात करूँ तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, चौथे की मैं बात करूँ तो आपने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है? अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो कंपोजिशन फंक्शन वाला पार्ट आपका हट गया आपके पास, तो उससे रिलेटेड चीज अब नहीं पूछेगा मोस्टली इस साल तो आपके पास। तो अगर आपके पास दो फंक्शन कंटिन्यूस है और उसको अगर आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो ये चारों फंक्शन भी एक्स इज इक्वल टू ए पे आपके पास क्या होंगे, कंटिन्यूस ही होंगे। फोर्थ में बस एक कंडीशन ध्यान रखना, आपके पास जो जी एक्स फंक्शन नीचे आपके पास वो इस पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दैट्स मीन जी ऑफ ए का जो वैल्यू होगा आपके पास वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा आपके पास, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उस केस में आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी थ्योरम है कि आपके पास अगर दो फंक्शन आपके कंटिन्यूस है आपके पास, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपके पास डिवीजन जो होता है वो भी आपके पास आपस में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इवन इनके जो कंपोजिशन फंक्शन होते हैं एफ ऑफ जी एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स, जो आपको पढ़ा चुका है लेकिन जो अब आपका इस साल हट चुका है आपके पास, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर में क्यों ना आ रहा हो आपके पास। तो आपके पास ये चार चीजें आपके पास क्या कंसिडर की जाएगी, आपके पास कंटिन्यूसली कंसिडर आपके पास की जाएगी आपके पास। तो आई होप इज इट क्लियर टू ऑल।
अब देखो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास। जैसे अगर हम बात करें आपके पास, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ आपके पास, जैसे मैंने आपसे कहा ना मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्या होता है। देखो अगर आपको RHL और LHL के लिए सेम फंक्शन दिया हुआ है तो आपको दोनों चीज निकालने की जरूरत नहीं होती। आप एक चीज निकाल कर भी आप अपनी चीज बता सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बता रखा है जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके पास जो फंक्शन का वैल्यू है वो x अपॉन साइन 3x है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन क्या हुआ। अगर आपको कह रहा है x अपॉन साइन x आपका फंक्शन है आपके पास व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है बेटा या तो x फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा आपके पास, ठीक है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब होगा या तो x 0 से बड़ा है या फिर आपका x 0 से छोटा है। अब सपोज करो अगर आप x इक्वल टू 0 पे ही चेक कर रहे हो आपके पास, तो 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव का मतलब आपके पास क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था। आपके पास 0 पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, तो उस केस में आपके पास ये वाली कंडीशन लग जाएगी। और 0 नेगेटिव का मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा आपके पास, तो उस केस में आपके पास ये वाली कंडीशन लग जाएगी आपके पास। तो दोनों ही केस में आपके पास जो मिल रहा है आपके पास वो सेम फंक्शन मिल रहा है, वो यहाँ से मिल रहा है आपके पास। तो जब आप सेम फंक्शन यूज कर रहे हो आपके पास, तो आपको अलग अलग लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपके पास। जैसे मैंने अभी आपको पोलिनोमियल का भी एग्जांपल दिया था आपके पास, तो यहाँ पे भी अगर आप खुद देखोगे तो इसने आपके पास अलग अलग लिमिट नहीं निकाल रखी। आपकी RHL और LHL दोनों एक साथ ही निकाल रखी है अपना कंसेप्ट यूज करके। आपके पास जो लिमिट का कंसेप्ट होता है और उसके बाद अपना आंसर बता रखा है आपके पास। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था आपके पास कि ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह एच के मेथड को आप इंसर्ट करो, क्योंकि आप एच के मेथड को इंसर्ट करने का मतलब होता है आप अपने क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा रहे हो आपके पास। हालांकि आंसर तो उससे भी आपके पास सेम ही आएगा, उससे कुछ गलत नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन वही बात होता है ना कि आपके पास टाइमिंग भी आपको देखनी होती है भाई कि आपके पास टाइमिंग कितनी है नहीं है, क्योंकि बोर्ड में टाइमिंग की इंपॉर्टेंस रहती है। स्पेशली मैथ्स के पेपर में तो हमेशा रहती रहती है आपके पास, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट को मैंने सुना है आपके पास कि मैथ्स का पेपर बहुत जल्दी हो गया। वो उन्हीं का हो पाता है आपके पास जिनके मैथ्स पे बहुत अच्छी कमांड होती है। अदरवाइज नॉर्मली बच्चा टाइम को लेके हमेशा प्रॉब्लम फेस करता ही है आपके पास। तो हमें अपना टाइम भी तो देखना होता है। दैट्स वाई आपको जो एच का मेथड है पर्टिकुलर, मैंने कुछ जगह आपको कहा था कि यहाँ पे तो बिना इसके एच के मेथड के हो ही नहीं सकता, आपको वहीं लगाया आप। बाकी जगह जहाँ पे आपके पास डायरेक्ट हो सकता है वहाँ पे डायरेक्ट आप कंसेप्ट अप्लाई करके अपना आंसर निकाले। मैं आपसे यही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास देखो इसी तरीके से सॉल्व कर रखा है आपके पास। अब मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ आपके पास। क्या आपके पास अगर आप देखोगे, अगर हम लिमिट की बात करते हैं आपके पास किस पे पूछा गया हमें, 0 पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 पे जो हमारा फंक्शन है वो x अपॉन साइन 3x है, ठीक है। अभी 0/0 फॉर्म बन रही है आपके पास। तो अगर आप देखोगे 0/0 फॉर्म में इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और 3 से मैंने नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो आपका पोर्शन है आपके पास, ये आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स वाले कंसेप्ट से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आपके पास। तो 1/3 इंटू 1 आपके पास, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/3 निकल कर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह के हम फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू उसने ऑलरेडी बता रखा है। अगर f0 की वैल्यू देखते हैं तो उसने 3 बता रखी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे आपके पास। इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा आपके पास। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं है बेटा। सर हाँ सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं सर। सर साइन 3x के नीचे ले ले 3x, और सर इसको सर मल्टीप्लाई में कर दे बेटा वो 3x। एक ही बात है, बेटा वो एक ही बात है आपके पास। आपका जो मैंने ये बताया ना आपके पास, देखो आपको मैंने ये बताया कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है अगर आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 लगाते हैं। तो बेटा इसका उल्टा भी ट्रू है। मैंने आपको उल्टा भी बताया था, अगर आपको क्लास 11th में ध्यान होगा तो इसका उल्टा भी जो होता है वो भी 1 ही होता है आपके पास। तो आपको नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। जब इसका रिवर्स भी ट्रू है आपके पास तो आप नीचे ले जाके क्यों करना चाह रहे हो, समझ रहे हो। यस सर। तो आपको नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, उसके बिना भी आपका हो जाएगा। तो आप उसके बिना ही होने दीजिए ना क्वेश्चन को, आप नीचे ले जाके क्यों अपनी एक स्टेप बढ़ाते हो। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर मैंने 3 आपके पास डिस्कस किया। अब देखो एग्जांपल नंबर मैं 4 की बात कर रहा हूँ आपके पास कि इसमें भी x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपके पास। तो अगर आप यहाँ देखोगे अगेन वही चीज है आपके पास, x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। x नॉट इक्वल टू 0 दिया का मतलब या तो x ग्रेटर देन है आपके पास या फिर x लेस देन है। तो अगेन आपके पास आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही निकाल सकते हैं आपके पास और आपका उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैंने चीज कही थी आपके पास, जो ये आपका यूज कर रहा है ना 1 माइनस का कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू मैंने आपको हाफ बता रखा है आपके पास एज स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास, आप इसको बोर्ड में यूज नहीं करोगे आपके पास। देखो अगर आप इसको भी देखोगे तो इसने भी यूज नहीं कर रखा है, इसने भी साइन का कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। तो आप इसको करोगे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता आपके पास, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस का आप फॉर्मूला खोलोगे तो आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, ठीक है। और नीचे आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है।
अब अगर आप देखोगे ऊपर आपके पास स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपके पास 2 आपका ऐसा कैसा, आप इसको लिख सकते हो साइन x/2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करो आप 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब ये जो पोर्शन आपके पास है वो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वाले कंसेप्ट से आपका 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ 2/4 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2। ये इस तरीके से निकल कर आपके पास आ जाएगा। ऐसे इसने सॉल्व भी कर रखा है आपके पास। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि हमें कैसे लिमिट के कंसेप्ट को यूज करके कंटिन्यूटी का प्रूफ करना है आपके पास। मैंने आपके सामने 3-4 एग्जांपल्स भी लिए हैं आपके पास। अब हम एक्चुअल में थोड़ा सा टफ एग्जांपल देखते हैं आपके पास इसमें, कि कोई टफ एग्जांपल मिले हम उसको देखते हैं आपके पास कि आप किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर हम 12 की बात कर लेते हैं। आपके 12 का जो पहला पार्ट है हम उसी की बात कर लेते हैं आपके पास, जिसमें आपका रेस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट अप्लाई होगा आपके पास। देखो आप अगर आप देखोगे तो अगेन इसमें आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है आपके पास, उसके बिना ही आपके पास काम हो जाएगा। जैसे इसने पीछे कर भी रखा होगा, देखो आपके पास सबसे पहले कॉस को चेंज कर दिया है इसने। कॉस को इसने 1 माइनस का साइन स्क्वायर में चेंज कर लिया। जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का, उसका ऊपर नीचे इसने रेस्टाइजेशन कर दिया आपके पास। मैंने देखो आपको पहले भी ये चीज़ बताई है आपके पास कि लिमिट में आपके पास जब भी डिनोमिनेटर में स्पेशली आपके पास रूट में कोई चीज़ आती है, तो आप सबसे पहले दिमाग में आप में यही चीज़ आनी चाहिए